हेलो एवरीवन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की सबसे ब्रेकिंग हेडलाइन ये थी कि रिया चक्रवर्ती को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था एनसीबी द्वारा। अब इस समय फिलहाल जो है उनको मेडिकल के लिए लेके जाया गया है सियान हॉस्पिटल के अंदर मुंबई में। और मेडिकल अब उनका न्यूज़ ये आ रही है कि अपडेट ये आ रही है कि उनका मेडिकल पूरा हो चुका है और अब वहाँ से उनको दोबारा एनसीबी के ऑफिस लेके आया जाएगा, क्योंकि अब उनकी होगी पेशी। लेकिन उनकी जो पेशी होगी वो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी आज। अब उस पेशी में एनसीबी ने जो सेक्शंस लगाए हैं, जाहिर सी बात है एनसीबी अपना पक्ष रखेगी कोर्ट में, और जो रिया के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट के अंदर। तो इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि जो रिया के वकील हैं वो बेल की डिमांड करेंगे रिया के लिए, और एनसीबी ने बोला है कि वो उस बिल का अपोज करेंगे, वो रिया के लिए कस्टडी की डिमांड करेगी। लेकिन हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट इस समय ये है कि एनसीबी रिया की रिमांड नहीं मांगेगी। एनसीबी ने कहा है कि अब उसको रिया की इंटेरोगेशन की फिलहाल कोई नीड नहीं है, और क्योंकि उनके हिसाब से रिया ने जो ये 3 दिन की जो रिया की इंटेरोगेशन हुई थी उसमें रिया ने उनको प्रॉपरली सपोर्ट किया है एनसीबी के अकॉर्डिंगली। सो एनसीबी इज फुल्ली सेटिस्फाइड जिस तरीके से रिया ने आंसर्स किए हैं। दैट इज द रीजन ओनली कि एनसीबी रिया की रिमांड नहीं मांगने वाली। अब उन्होंने ये साफ साफ कह दिया एनसीबी ने, हाँ अब वो मांगेगी रिया की कस्टडी, क्योंकि एनसीबी ने जिन सेक्शंस के तहत रिया के ऊपर जो केस लगाया है, मैं आपको पहले वो सेक्शंस बता देता हूँ। देखिए, ये रिपब्लिक वर्ल्ड की वेबसाइट है, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने बताया हुआ है किन किन सेक्शंस के थ्रू जो है वो जो है रिया पे लगाए गए हैं। सेक्शन 8C ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पे केस दर्ज किया गया, जिसको हम नारकोटिक ड्रग्स के अंदर डील करते हैं। ये एक्ट जो है नारकोटिक्स के अंदर डील करता है, ड्रग्स के अंदर। तो इसमें सेक्शंस होते हैं, जैसे हर एक्ट के अंदर जो है सेक्शंस होती हैं। तो इसमें सेक्शन 8C हो गया, सेक्शन 20B, 27A, 28, 29, इन सब सेक्शंस के अंदर जो है एनसीबी ने जो है वो रिया पे जो है इस सेक्शंस के तहत उन पे केस दर्ज किया है। अब इसी के अकॉर्डिंगली जो है आगे जो है उस पर कार्रवाई होगी। अब हर सेक्शन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट सजा का प्रावधान होता है, और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जुर्माने का भी प्रावधान होता है। जैसे अब मैं बोलूँ कि सेक्शन 27A जो रिया पे लगा है उस पर 10 साल तक का सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ऐसे ही डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट क्वांटम की पनिशमेंट का प्रावधान है, और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइन भी पे करना होता है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो अब देखने वाली बात यह है कि उनको मिलेगी बेल या फिर उनकी होगी जेल। सो ये बहुत जल्दी अपडेट आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 7:30 के आसपास जब उनकी पेशी होगी। तो within half an hour to 1 hour it will be decided कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी जैसे कोई भी अपडेट आएगी हम लोग यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, लेकिन वो अपडेट उस अपडेट का नोटिफिकेशन ताकि आपको इंस्टेंट मिल जाए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ फॉलो अस। सो सी यू फॉर द नेक्स्ट अपडेट। टिल देन, थैंक यू सो मच।